हेलो गाइस। तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि अपर बोफेंग जो होता है अपने रिलेटिव्स के घर में आ गया था और उसको मारने के लिए कुछ बंदे जो होता है बुलाने लेते, मतलब एक बंदे को बुला लिया था और वो बंदा जो होता है कुछ ज्यादा ही बदतमीजी कर रहा था। इसी वजह से बोफेंग उसके हाथ को मड़ोड़ देता है और बंदा कहता है कि अब तुझे दिखाता हूँ, लेकिन बोफेंग जो होता है उसको झपेट के ऊपर झपेट लगा देती है और बंदा गुस्से में आता है, लेकिन फिर से झपेट खाता है और उसके होठ सिखाने आ जाती है और वो कहता है कि रुक, मैं अपने बॉस को बुलाता हूँ, अभी तेरी खटिया खड़ी कर देगी। और बोफेंग जो होता है वो बैठ करने के लिए हमारी तरफ डांगवा देखना शुरू कर देती है और फिर वहाँ पर एक बंदा आ गया था। बोफेंग जो होता है उसको मोबाइल में फोन लगा कर देता है और वो बंदा जब बातें करता है तो कहता है कि चाचा जी मेरे को माफ करना चाहिए, अभी मैं उससे माफी मांग लेता हूँ। और बोफेंग के सामने वो माफी मांगना शुरू कर देती है और फिर वहाँ पर बोफेंग जो होता है वो अपने फैमिली से कहता है कि अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, जिसको बुलाना है बुला लो, वरना बाद में मत कहना कि मैंने तुम्हें चांस नहीं दिया। और अब आगे आज के एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है पर बोफेंग जो होता है अपनी फैमिली की तरफ बढ़ रहा होता है और फिर वहाँ पर उन सबको कहता है कि आज तुम्हारी तो खटिया खड़ी करके रख दो, आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और उसके पीछे पीछे वो जिन्होंने मारने के लायक था ना बोफेंग को, वो सब बंदे भी पीछे पीछे आ रहा होता है और कहता है कि हाँ हाँ सर, इन सबको छोड़िए मत, इसकी वजह से मेरे को अपने चाचा के सामने गाली खाना पड़ी, मार खाना पड़ी, इस सब की तो मैं छोड़ूंगा नहीं। और वो सब बंदे जो होता है वो सब आगे बढ़ने लगता है बोफेंग के सामने और मतलब बोफेंग के साथ में उन सबको मारने के लिए, लेकिन पर उसके मॉम रोक लेता है, कहता है कि बेटा रुक जाओ, ऐसा मत करो, और तुम्हारे चाचा है, मामा है, खाला है, वगैरह वगैरह सब कुछ है, तुम्हें ऐसा ना करना चाहिए, तुम्हारे चाचा मामा भी तो होना चाहिए, मतलब तुम्हारे चाचा मामा का तो ख्याल रखना चाहिए, इन सबको छोड़ दो, भूल कर दिया तो क्या हुआ, इंसान भूल तो करेगा, उनको माफी करना ही सबसे बड़ी बात होती है। और फिर वहाँ पर बोफेंग कहता है कि नहीं मॉम, इन सब की वजह से आपको बहुत तकलीफें हुई, अगर इसको छोड़ दिया तो फिर से ये लोग फिर से कोई साजिश चलेगा और आपके जमीन को हड़पने की कोशिश करेगी, ये सब तो बहुत ही कमीना है, कमीना, इन सबको तो ना छोड़ना चाहिए, इन सब की तो खटिया खड़ी के रख देना चाहिए। और फिर वहाँ पर बोफेंग की मॉम कहता है कि बेटा माफ कर दो इन सबको। फिर वहाँ पर बोफेंग जो होता है कहता है कि चलो ठीक है तुम लोग जाओ यहाँ से। और फिर वहाँ पर बोफेंग जो होता है अपने बड़े दिल करके उन सबको माफी कर देता है और फिर वहाँ पर उस बंदे को पकड़कर कहता है कि तुम्हारे मेरे को जरूरत है। फिर वो दोनों जो होता है बातें करना शुरू कर देता है, लेकिन क्या बातें करता है हमें नहीं मालूम पड़ता है। और फिर वहाँ पर सीन शिफ्ट वगैरह में दोनों को दिखाया जाता है, दोनों भाई मिलकर कुछ गड़बड़ी पका रहा होता है और कहता है कि दिया और भी काम होता है, कान होता है, हमें चिल्ला करना बोलना चाहिए, धीरे धीरे बोलना चाहिए। और वो दोनों जो है कुछ खिचड़ी पकाने की कोशिश कर रहा होता है और हमें सीन शिफ्ट कर एक लड़की को दिखाया जाता है, कहता है कि जॉनीमन ना रो ना रो। और वो बंदा जो होता है जिसको बुफेन ने पीटा था वही बंदा होता है और वो बंदा कहता है कि नहीं नहीं मैं रोऊंगा, क्योंकि उन्होंने मेरे को एक चट्टेर में मरा दिया, मेरे को कितना बेइज्जत हुआ, मेरे को एक बार में ही फोड़ फोड़ डाला, एक बार में ही। और फिर वहाँ पर दूसरी मरतबा एक बंदी हो गया था और ये बोफेंग के चाचा होता है और वो बंदा भी उसको कहलाता है, कहता है कि आप तो बहुत ही खूबसूरत है, आप चुंगा है चोल भी चोजिप्पा है। और फिर वहाँ पर वो लड़की जो होता है इन सबको अपने चांस इफेक्ट में बहुत ही अच्छे से रखा होता है। और फिर वहाँ पर सीन शिफ्ट वगैरह में दिखाया जाता है एक होटल का सीन, वहाँ पर बोफेंग के सब चाचा मामा खाला वगैरह चाची मिची जो होती है वो सब जो होती है वो आ चुका होता है। और फिर वहाँ पर वो सब बंदे जो होता है वो कहता है कि मैं तुम सबको मिलाने वाला हूँ चेंग फैमिली से, मतलब चेंग फैन से, ये यंग मास्टर चेंग है। और फिर वहाँ पर वो कहता है कि आपको मेरे को बहुत मदद चाहिए, अगर बोफेंग यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही बदतमीजी कर रहा है, इसको सबक सिखाना पड़ेगा आपको। और वो कहने लगती है कि वो बहुत ही उसके पीछे बहुत बड़ी बड़ी आदमी है। और फिर वहाँ पर वो बंदा कहता है कि चलो तो ठीक नहीं है, मतलब कुछ भी चिंता मत करिए, उस बोफेंग की हालत आपको खड़ा कर देगा, और मैं कर नहीं पाया तो क्या हुआ, मेरा फादर है ना, मेरा फादर कर लेगा, और मेरा फादर भी नहीं कर पाया तो मेरे पीछे और एक फेल है और उसका नाम है गू फैमिली। और ये बंदा जो नहीं जानता है गू फैमिली तो गू फैमिली असल में बोफेंग के साथ ही है और इन सबको नहीं मालूम कि वे सब बोफेंग की क्या करने वाले हैं। बोफेंग इन सब की फटिया खड़ी करके रख देगी और वो सब जो होता है वो कहने लगती है कि हाँ हाँ अब बोफेंग की तो खैर नहीं, उसकी तो तोड़ फोड़ के रख देंगे। और फिर वहाँ पर बंदा कहता है कि हाँ हाँ गू फैमिली को मैं सब कुछ बताऊँगा और उन सबको मैं बताऊँगा कि ये सब हुआ है तो वो मेरे को मना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, उन सबको मैं बताऊँगा, जिसकी वजह से बोफेंग को वो सब खटिया खड़ी कर देंगी और तुम्हारे काम खत्म। और फिर वहाँ पर वो सब कहता है कि चलो ठीक है आपका बहुत बहुत शुक्रिया है ना, और वो सब जो होता है वो ड्रिंक करना शुरू कर देती है। फिर हमें दिखाया जाता है एक बंदे को, और ये वार कोई नहीं, ये होता है वही बंदा जो बोफेंग के घर में गया था और बोफेंग के आंटी के साथ, मतलब बोफेंग की आंटी थी नहीं जो मर गया था, वो उसी का ही पति है। और फिर वहाँ पर वो गुस्सा हो जाती है और कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी बेबी, मतलब मेरे बीबी और मेरा बेटा मर गया, और उसको मारने के लिए जाता है। लेकिन वहाँ पर बोफेंग जो होता है उसके
हाथ पकड़कर वही पढ़ी मरोड़ देता है। और वो बंदा जो होता है वो कहता है कि तुम लोग ने मेरे बीबी मारा, मेरे बच्चे को मार डाला, फिर से मेरे को भी मार रहे हो। और बोफेंग जो होता है एक नीडल को उसके हाथ में घोंसाड़ देता है। और फिर वहाँ पर वो बंदा जो होता है वो गुस्से में आ जाता है, फिर से मारने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ पर उसके यानी बोफेंग के अंकल मतलब मामा आ जाता है और उस बंदे को रोक लेकर कहता है आपको गलतफहमी हुई है, आपको इन्होंने नहीं मतलब आपके बीबी को बेटे को इन्होंने नहीं मारा है, वो अपने आप ही मर चुके थे एक कार एक्सीडेंट में, और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और फिर वहाँ पर वो बंदा जो है वो बोफेंग की मॉम की तरफ देखकर एक रिवील स्माइल देती है। और फिर वहाँ पर वो बंदे को समझाना इख्तियार कहता है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो बंदा कहता है कि नहीं, मैं कतई शांत नहीं होऊंगा, इन्होंने मेरे बीबी को मारा, बेटे को मारा। और फिर वहाँ पर बोफेंग जो होता है उसको कहने लगती है कि तू क्या कर लेगा बे, हमने नहीं मारा, बोला ना तू जो करना है बिगाड़ ले। और फिर वहाँ पर वो कहता है कि हमने भी नहीं मारा। उसके भाई कहता है मतलब बोफेंग की मॉम कहता है कि हाँ हाँ हमने नहीं मारा, लेकिन बोफेंग उसको कहता है कि बोला ना जो बिगाड़ना है बिगाड़ ले। और फिर वहाँ पर बोफेंग की मॉम की तरफ फिर से हमला करने के लिए आ जाता है वो बंदा, लेकिन वहाँ पर उस बंदे के हाथ जो उसके हाथ को पकड़कर मोड़ देता है और फिर वहाँ पर उसको नीचे गिरा देते हैं। फिर वहाँ पर वो बंदा जो है नीचे गिरकर रोना शुरू कर देता है और कहता है कि मेरा बीबी मर गया, मेरा बेटा मर गया, मेरा सब कुछ लुट गया, मैं अब कैसे जीऊंगा, इन्होंने मेरे को भी मारने की कोशिश की। मैं तो वो बच्चे की तरह रोने लगता है और बोफेंग से कहता है कि मैं पुलिस को बता दूंगा। और फिर वहाँ पर बोफेंग कहता है कि तू ऐसे ही पड़े पड़े रोएगा और पुलिस को बताएगा तो वो सच मान लेंगे, तेरे को जो करना है कर ले। और फिर वहाँ पर उसके चाचा कहता है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। और ऐसे के साथ हमारे एपिसोड खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।